जहाज पर सवारी करना क्या आप पसंद करेंगे? कांग्रेस तो डूबी है और इंडी गठबंधन को भी डुबाने की तैयारी कर रही है। बिल्कुल सही कह रही हैं आप। इस समय जो है कांग्रेस जो काम कर रही है वो डूबते हुए जहाज पर चढ़ने की कोशिश कर रही है। लेकिन राहुल गांधी तो न्याय यात्रा के माध्यम से कह रहे हैं कि हम न्याय यात्रा के माध्यम पर से भारत की जख्मी राजनीति पर मरहम लगाने का काम कर रहे हैं। राहुल गांधी जो है कभी मलहम नहीं लगा पाएंगे। उनकी जो राजनीति है बिल्कुल निचले स्तर की है। वो कभी भी देश को आगे लेके नहीं चल पाएंगे। वो हमेशा जो है देश के खिलाफ ही रहेंगे। राहुल गांधी जी ये भी कह रहे हैं कि न्याय की हुंकार उठी है और अन्याय पर प्रहार करेगी। वो कभी वो जो भी बात बोलते हैं उसका कोई अस्तित्व नहीं रहता है। वो मतलब बिना आधार की बातें बोलते हैं। जैसे कि क्या जो बोलते हैं उनका कोई महत्व नहीं रहता है। उनकी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो भी उनकी बातों को लेकर जो है असमंजस में रहते हैं। लेकिन राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा के दम पर कर्नाटक में अपनी जो सत्ता बनाई इसके लिए क्या कहेंगे? यात्राएं चाहे जितनी भी कर लें, ये भारत जोड़ो के बाद भारत छोड़ो यात्रा भी करने के लिए तैयार रहेंगे। ये हमारा नाम अमीर अहमद है। क्या कहेंगे आप? हम कहेंगे कि कांग्रेस नहीं रही है कि केवल जो है मनगढ़ंत कहानी है बस, बाकी कुछ नहीं। मतदान गोपनीय होता है, आदमी का अपना अधिकार होता है। किसी पार्टी को क्या करे क्या नहीं करे इसमें जो है किसी को नहीं है। जख्मी राजनीति है, उस पर मरहम लगाने का काम कर रही है यात्रा के माध्यम से। नेताओं का यही काम होता है। अच्छे बच्चे जो है लेके चलते रहें, दोनों कायम नहीं होंगे तो सरकार नहीं चलते। न्याय की लगी है हुंकार, अब होगा अन्याय पर प्रहार। की यही बात है। ये तो संवैधानिक अधिकार है, कानून अपनी कार्रवाई कर रहा है, अपने हिसाब से करता रहेगा। बाकी सरकार अपने हिसाब से ही चलती है। मायावती लोकसभा चुनाव अकेले लड़ेंगी, गठबंधन में भी नहीं शामिल हो रही, इसके लिए क्या कहेंगे? कोई जरूरी नहीं है, पार्टी का स्वतंत्राधिकार है। पार्टी कहाँ जाए, किसको वोट दे, किसको टिकट दे, ये पार्टी का विचार है। जहाज पर सवारी करना पसंद करेंगे? कांग्रेस तो डूबी है और इंडी गठबंधन को डुबाने की तैयारी कर रही, क्या कहेंगे आप? आपका नाम? हफीज खान। कांग्रेस जो है सत्ता में आ रही है वापस और भ्रष्ट सरकार को उखाड़ देगी। लेकिन न्याय यात्रा के एन वक्त पर मिलिंद देवड़ा ने जिस तरीके से कांग्रेस का साथ छोड़ा, इसके लिए क्या कहेंगे? ऐसे कांग्रेस बड़ी पार्टी है, इसमें लोग आते जाते रहते हैं हमेशा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। राहुल गांधी ये भी कह रहे हैं कि न्याय यात्रा के माध्यम से भारत की जख्मी राजनीति पर हम मरहम लगाने का काम कर रहे हैं। बिल्कुल मरहम लगाने का काम कर रहे हैं। अन्याय पे प्रहार हो रहा है। हमारा नाम मनोज तिवारी। क्या कहेंगे आप? मैं यही कहूँगा, नहीं करूँगा। क्यों? क्योंकि वो तो डूब रही है सरकार। वो जनता को क्या आगे चलाएगी ये कांग्रेस? तो आप किस जहाज में सवारी करेंगे? भाजपा वाले में। क्यों? क्योंकि वो चलता जहाज है, तक नहीं मरहम लगा पाए हैं। 500 वर्ष पहले से सरकार कांग्रेस चल रही है लगभग है, जब से आज़ाद हुआ है। अब क्या लगाएंगे? राहुल गांधी ये भी कह रहे हैं कि न्याय यात्रा के माध्यम से हमने न्याय की हुंकार उठाई है और अन्याय पर प्रहार करेंगे। जब सरकार हुई तब तो न्याय मिला नहीं, अब कहाँ मिलेगा? जब सत्ता में थे तब तो न्याय दिला नहीं पाए। मायावती ने इंडी गठबंधन में शामिल होने से भी मना कर दिया है। सही कर दिया है। गठबंधन की सरकार बनेगी ही नहीं, वो तो योगी जी बनेंगे। मिलिंद देवड़ा ने कांग्रेस से 55 साल पुराना रिश्ता तोड़ा, इसके लिए क्या कहेंगे? वो तोड़ दिया, ठीक तोड़ दिया। उनको नहीं पसंद आई सरकार, इसीलिए उन्होंने तोड़ दिया रिश्ता। और इंडी गठबंधन ने राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह के निमंत्रण को भी ठुकराया है। उन्होंने बहुत गलत किया। वो हिंदू नहीं है, हम तो यही कहेंगे। उनको तो ये नहीं करना चाहिए, राम भाई प्राण प्रतिष्ठा में जाना चाहिए। 24 में किसकी सरकार देखना पसंद करेंगे? मोदी जी की। सरोज मोदी। क्या कहेंगे आप? ऐसा है, कांग्रेस से सही है। मोदी जी बिल्कुल एकदम अफवाहों का पुल बांध रहे हैं। मोदी जी मंदिर करके आदमी को एकदम रोड पे ला दिए। मिलिंद देवड़ा ने कांग्रेस से 55 साल पुराना रिश्ता फिर क्यों तोड़ दिया? क्या नहीं विकास किया कांग्रेस का? सारा विकास आपको बताऊं, उंगलियों पर गिना तो विकास कांग्रेस का। मोदी जी अभी जो है मोदी बस राम मंदिर झूठे वादे, बस और कुछ नहीं बीजेपी। लेकिन कांग्रेस ने तो प्राण प्रतिष्ठा समारोह के निमंत्रण को ठुकरा दिया है। अब वो नहीं जाना चाह रहे तो ठुकरा दिया है। वो जबरन तो है नहीं कि हाँ आप आइए।
उनको नहीं अच्छा लग रहा है जाना, नहीं लग रहा है, इसलिए प्राण प्रतिष्ठा मंदिर में जाने से इनकार कर दिया है। अनुराग सिंह ठाकुर ये भी कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश को कांग्रेस ने जमकर लूटा है। अब वो मध्य प्रदेश की बात है, हम यूपी में रह रहे हैं, यूपी की बात आप हमसे करिए, हम यूपी की बात बता रहे हैं क्या विकास किया है, क्या विकास नहीं किया है। अनुराग ठाकुर अपना जाने, अनुराग ठाकुर एमपी की बात है, हमें क्या पता होगा। और मायावती ने भी गठबंधन में शामिल होने से मना कर दिया है। बहन जी वैसे भी हमेशा अपना अलग ही जो है अलग सिंगल पार्टी से चुनाव लड़ती थी, इसके पहले भी अपने दम पर ही मुख्यमंत्री यूपी में रहे, वो क्यों शामिल होंगी। और सही टका से बात कर, हाँ बताओ। राहुल गांधी न्याय यात्रा के माध्यम से यह कह रहे हैं कि भारत की जख्मी राजनीति पर हम न्याय यात्रा के माध्यम से मरहम लगाने का काम करेंगे। राहुल वैसे एक बात है, राहुल कांग्रेस अच्छी कोई पार्टी नहीं है, बीजेपी राहुल इतना कांग्रेस का जो भी है वो अपना मीडिया प्रचार नहीं कर रहा, ना तो मीडिया खरीद रहा है। आप जैसे लोग हैं जो बस मोदी बस इतना दिखावा है मोदी का। और राहुल गांधी ये भी कह रहे हैं कि हम लोग न्याय यात्रा के माध्यम से न्याय की हुंकार लगा रहे हैं और अन्याय पर प्रहार करेंगे। बिल्कुल, काहे नहीं करेंगे भाई। आप बीजेपी में ले लीजिए, क्या महंगा क्या सस्ता, आप आम आदमी की समस्याओं को समझिए कि क्या समस्याएं हैं ले आने का। और न्याय की बात कर रहे हैं तो 3 राज्यों में भारत जोड़ो यात्रा के जरिए उन्होंने 3 राज्यों में अपनी सरकार क्यों गवा दी। अब वो वहाँ की, हालांकि यूपी में न्याय यात्रा नहीं आई, पर जो भी कांग्रेस का वोटर है या बहुमत है काफ़ी करीब रहे उन राज्यों में। आप ये भी देखिए कि जो है बराबर उनका टक्कर रहा है बीजेपी से। अब इतना प्रचार प्रसार, इतना झूठे वादे कांग्रेस नहीं करती, इसलिए पीछे हो गई। बस तो मैं कांग्रेस को ही वोट दूंगा और कांग्रेस की सरकार बनाने की कोशिश करूंगा। लेकिन मिलिंद देवड़ा ने कांग्रेस से 55 साल पुराना रिश्ता तोड़ दिया, इसके लिए क्या कहेंगे। इसके लिए ये कहेंगे कि जो भी आज की मतलब नीति है वो केवल कांग्रेस की देन है। जो कांग्रेस के राज में हुआ था ना, वो ना बीजेपी में है, ना सपा में था, ना बसपा में था। जो कांग्रेस ने किया, कांग्रेस ने अपना पुराना रिकॉर्ड जो है कायम करके रख दिया। ये जो आज लोगों को गल्ला सल्ला मिल रहा है, ये केवल कांग्रेस की देन है, बाकी किसी की नहीं है। चुनाव में मायावती अकेले चुनाव लड़ेंगी और गठबंधन में भी नहीं शामिल होंगी। ये मायावती जी की अपनी राजनीति है, लेकिन बाद में ये सपोर्ट में आ जाएंगी। लेकिन हम लोग कांग्रेस के अलावा किसी को वोट नहीं देंगे। यात्रा के माध्यम से भारत की जख्मी राजनीति पर मरहम लगाने का काम कर रहे हैं। ये राहुल जी का बहुत सही कहना है। राहुल जी के साथ में हम लोग हैं, सब लोग। राहुल जी ने जो कहा है वो सही कहा है। न्याय की हुंकार लगाई है और अब अन्याय पर प्रहार होगा। राहुल जी ने जो कहा है वो ठीक कहा है। अब ये आपका जो निघासन वाला कांड हुआ था, उसमें राहुल जी की, प्रियंका जी की कौन सी गलती थी। प्रियंका जी को क्यों बंदी बनाया गया वहाँ पे सीतापुर के अंदर। प्रियंका जी को क्यों 6 घंटे रखा गया है, उसके जिम्मेदार कौन है? बीजेपी है। कांग्रेस ने प्राण प्रतिष्ठा समारोह के निमंत्रण को ठुकराया है। हाँ, ये सही किया उन्होंने, बहुत सही किया, बहुत सही किया। आपको निमंत्रण मिला कि आप जाएंगे 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा में? सवाल ही नहीं पैदा होता, सवाल ही नहीं पैदा होता। हम लोग अपने शहर में खुश हैं, हम लोग अपने शहर में खुश हैं, लखीमपुर जिले में खुश हैं। अनुराग सिंह ठाकुर कह रहे हैं कि कांग्रेस ने मध्य प्रदेश को जमकर लूटा है। ये गलत है, ये गलत है, ये जो भी कह रहा है गलत है। ये न्याय यात्रा के दम पर राहुल गांधी ने केवल कर्नाटक में अपनी सत्ता बनाई, बाकी 3 राज्यों में कांग्रेस को बुरी तरीके से हार का सामना करना पड़ा था। आगे से नहीं होगा, आगे से कांग्रेस ही जीतेगी, आगे से कांग्रेस ही जीतेगी, बाकी कोई नहीं जीतेगा। हाँ, बिल्कुल तैयारी कर रही है दोबारा। बीजेपी के आगे कोई टिक नहीं पाएगा, कांग्रेस मुंह की खाएगी फिर से दोबारा। कोई मरहम लगाने का काम नहीं कर रहे हैं, वो सिर्फ नौटंकी कर रहे हैं। वो यात्रा निकाल के खाली लोगों का समय बर्बाद कर रहे हैं, इससे आगे और कुछ नहीं कर रहे हैं। तो भारत में विकास तेज़ी से चल रहा है और नरेंद्र मोदी जी बहुत अच्छे विकास के लिए अग्रसर हैं। नहीं तो अन्याय हो कहाँ रहा है। देखिए, आप जिधर भी जाइए इस समय सब चीज़ बढ़ रही है। रामलला का मंदिर बनने जा रहा है 22 तारीख को। कांग्रेस ने तो अपने अभी तक बनवाया ही नहीं, हमेशा अड़ंगा ही लगाते रहे थे ये लोग। अब नरेंद्र मोदी जी इस पर काम कर रहे हैं। पूरे 22 तारीख को पूरा जन आयोग जनसभा पूरी होने जा रही है। कांग्रेस ने प्राण प्रतिष्ठा समारोह के निमंत्रण को भी ठुकराया था। तो कांग्रेस ने इसको अपनाया ही कब है जो ठुकराएगी? भाई, इनको निमंत्रण देना ही नहीं चाहिए। कांग्रेस ने तो इसको कभी एक्सेप्ट ही नहीं किया।
जो उनको तो ठुकराने का कोई सवाल ही नहीं उठता। पंकज कुमार दीक्षित मेरा नाम है। और जो डूबते जहाज़ को बता रहे हैं वो पहले से ही डूब चुका है। इतने दिन अपने सरकार चलाए हैं, कभी वो उभर ही नहीं पाए हैं। और बीजेपी अब जब सत्ता में आई है तो आप खुद देख रही होंगी जनाधार कितना चल रहा है, कैसा है, और विकास के पथ पे वो सदैव अग्रसर है। और वो सबका साथ सबका विकास ही चाहती है और सदैव यही करती है। वो कल्पित कथाएं बना रहे हैं, इससे कुछ भी नहीं होने वाला है। और ये केवल मरहम नहीं है, वो एक समय बर्बाद हो रहा है लोगों का, और ये केवल भटका रहे हैं, जनता को इधर उधर भटका रहे हैं। इससे कुछ भी नहीं होने वाला है। यही तो रहा अभी तक, न्याय कब हुआ है? और न्याय नहीं, ये बीजेपी के सरकार के अलावा हमको नहीं लग रहा है कि न्याय कहीं संभव है। और जिस तरीके से राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा विफल रही, न्याय यात्रा के बारे में क्या कहेंगे? न्याय यात्रा केवल एक समय की बर्बादी है, देखिए, और इसमें कुछ भी नहीं। जनाधार इससे नहीं होगा। जनाधार बीजेपी के साथ है और बीजेपी के साथ रहेगा, ठीक है। ये केवल ऐसा है, केवल अपना समय, और उसको विपक्ष में एक भी तो नहीं है, लेकिन अपना एक नहीं रहेंगे तो इसलिए देखते हैं कि हाँ राहुल है, लेकिन उसका कोई महत्व नहीं है, कुछ भी महत्व नहीं। मायावती ने गठबंधन में शामिल होने से मना कर दिया है और अकेली लोकसभा चुनाव लड़ेंगी। तो कोई अब संभव नहीं है, उनको चुनाव निकालना संभव नहीं है, ये कह देते हैं, और सीट भी उनको संभव नहीं है। अब उनके साथ है कौन? अभी देख रहे हैं लगातार सब बीजेपी में सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं और उसका कोई मतलब नहीं रहेगा। कोई नहीं, बीजेपी के आगे कोई भी नहीं है। न्याय यात्रा के ऐन वक्त पर मिलिंद देवड़ा ने जिस तरीके से कांग्रेस का साथ छोड़ा, इसके लिए क्या कहेंगे? देखिए, वो जान रहे हैं डूबते जहाज में कोई भी बैठना नहीं चाहता है, तो वो भी कहाँ बैठना चाहेंगे? वो भी देख रहे हैं, लोगों का जनाधार देख रहे हैं, इसलिए वो भी छोड़ के सब बीजेपी के दामन में आ रहे हैं। डूबते जहाज पर सवारी करना पसंद करेंगे। कांग्रेस तो डूबी है और इंडी गठबंधन को भी डुबाएगी। जी डुबाएगी। आपका ना भूपेंद्र जोगी। तो कैसे लगता है कि कांग्रेस इंडी गठबंधन को डुबाएगी? देखिए, कोई इसमें ढंग का लीडर है नहीं। एक पप्पू है और एक पप्पी है बस। और डूबेगी वैसे भी। जिस तरीके से मिलिंद देवड़ा ने कांग्रेस का से 55 साल पुराना रिश्ता तोड़ा, इसके लिए क्या कहेंगे? इसके लिए कहेंगे कि समय का पता, वक्त का पता नहीं चलता, अपनों के साथ अपनों का पता चल जाता है समय के साथ। धन्यवाद। लोकसभा चुनाव में मायावती शाड़ा लड़ेंगी। वो थोड़ा सा हाथी के पर बैठ के थोड़ा सा इधर उधर टहल नहीं थी, तो